जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि अमेरिका कैसे इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को हासिल करने के लिए प्रयास लगा रहा है। इस प्रयास के दरमियान अमेरिका द्वारा अलग अलग नया ऑफर के अलावा अपने एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करना और एयरक्राफ्टों के साथ भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के जैसे ऑफर का भी पेशकश किया जा रहा है। और अब सुनने को आ रहा है कि अमेरिका एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के अलावा नेवी के 57 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को जीतने के लिए भी लगभग इसी तरीके से प्रयास चला रहा है, जिनमें सुनने को आया है कि अमेरिकी नेवी के लिए बना हुआ F/A-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को हाल ही में ग्राउंड बेस स्की जंप से ट्रायल किया गया। दोस्तों, अमेरिकी नेवी के लिए बना हुआ इन एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के 57 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी ऑफर किया गया है और इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को भारत को बेचने के लिए प्रयास कर रहा है। और इस दरमियान इस तरीके का ट्रायल ये दर्शाता है कि अमेरिका किसी भी तरीके से इन एयरक्राफ्टों को भारत को बेचने के लिए रेस में पीछे रहना नहीं चाहता है। नेवी के फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में अमेरिका के बोइंग F/A-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के अलावा फ्रांस का डैसोल एविएशन का बनाया हुआ ग्राइपिन और रशिया का मिकोयान MiG-29 के प्रमुख दावेदार है। पर दोस्तों, इंडिया जिस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल करता है, इसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों जैसे कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि स्की जंप के द्वारा यहाँ से एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ कराया जाता है। और अमेरिकी F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को कभी भी स्की जंप से ना ही ऑपरेट किया गया है और ना ही अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों में ऐसे स्की जंप को लगाने के लिए फ्यूचर में कभी काम करेगा। तो इस दरमियान इस तरीके का स्की जंप से एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ कराना ये दर्शाता है कि अमेरिका इंडियन नेवी के INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियरों में इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने पे लगा हुआ है, ताकि इंडियन एयरफोर्स के 57 कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को जीता जा पाए। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से ये परीक्षण 19 अगस्त के दिन अमेरिकी नेवल एयर स्टेशन प्रोटेक्शन रिवर मैरीलैंड में किया गया है, जबकि यहाँ पे अब तक अमेरिका अपने शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट F-35B का ही परीक्षण इस तरीके का स्की जंप के रैंप के द्वारा करता था। F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का इस तरीके का परीक्षण अब तक के एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल ईयर में सबसे पहली बार हुआ, जो एक तरीके से ये भी दिखाता है कि अमेरिका भारत के एयरक्राफ्ट कैरियरों के फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट में अपने एयरक्राफ्टों को भेजने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित भी है। क्योंकि दोस्तों, अगर भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें स्की जंप लगा हुआ है उसमें फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए आगे बढ़ेगा, तो दुनिया में MiG-29 के अलावा ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रशियन कैरियर डिजाइनों के अलावा बाकी जितना भी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें आइदर कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर वर्टिकल लैंडिंग जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया का एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अंडर कंस्ट्रक्शन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत शॉर्ट टेक ऑफ एंड अरेस्टिंग रिकवरी वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें स्की जंप से एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ कराया जाता है और अरेस्टिंग वेयर द्वारा एयरक्राफ्टों को रिकवर किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया जो अपने फ्लीट में दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने के इरादे की तरफ आगे बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि उसमें इस तरीके का कोई भी स्की जंप नहीं होगा, बल्कि अमेरिकी और फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे इसमें कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम और अरेस्टिंग गियर होगा, जिससे एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ और लैंड कराया जाएगा। और दोस्तों, इस तरीके का सिस्टम के साथ आसानी से बिना किसी तब्दीली के साथ इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर अमेरिकी F/A-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रेंच ओरिजिन राफेल एयरक्राफ्टों को लैंड कराया जा सकता है। तो कुल मिला के अगर अमेरिका द्वारा अपने F/A-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को स्की जंप से टेक ऑफ और स्की जंप ऑपरेटेड बनाने का कोशिश किया जा रहा है, तो इससे साफ ये दर्शाता है कि अमेरिका अपने एयरक्राफ्टों को इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियरों में इस्तेमाल के लिए तब्दील कर रहा है, ताकि इंडिया को इसे लेके ऑफर किया जा पाए। जबकि INS विक्रमादित्य के लिए ये संभावनाएं ना के बराबर है, क्योंकि रशिया द्वारा कभी भी इस तरीके का परमिशन नहीं दिया जाएगा। और अगर इंडिया इस तरीके का परमिशन हासिल करके इसमें एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने का प्रयास भी करेगा, तो इसमें काफी ज्यादा मुश्किलें आ सकता है, क्योंकि दोनों देशों के कम्युनिकेशन और ऑपरेशनल इक्विपमेंटों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होता है और इंडिया को अमेरिकी एयरक्राफ्टों को INS विक्रमादित्य में इस्तेमाल करने के लिए काफी तब्दीली करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुल मिला के अमेरिका अब इंडिया के INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को तैयार कर रहा है, ताकि इंडिया को F/A-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के साथ लैस किया जा पाए और 57 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को हासिल किया जा पाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।